गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आपको केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन जो 12th का है हेलो एल्केन उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम जानेंगे कि हेलो एल्केन है क्या और इसके बनाने की क्या क्या विधियां हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को हेलो एल्केन कहा क्यों जाता है, आप ये बात जान लीजिए। सबसे पहले जैसे कोई कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक में जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे तत्व जो किससे बने हों, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बनाए जाते हैं, उन्हें आप नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन, कार्बन की संयोजकताएं 4 होती हैं, ये चारों हाइड्रोजन से ऐड हों तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो ये हाइड्रोकार्बन का जो हाइड्रोजन परमाणु है, यदि किसी हैलाइड परमाणुओं द्वारा क्या कर दिए जाएं, विस्थापित कर दिए जाएं। विस्थापन का मतलब है कि हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और उसके स्थान पे किसी हैलोजन को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। हैलोजन का मतलब है कि आवर्त सारणी आप पढ़े होंगे, उस आवर्त सारणी में जो 17वां वर्ग दिया गया है उसमें हैलोजन तत्वों को रखा गया है। हैलोजन तत्व में आते हैं, इसे हम एक्स से इंडिकेट कर देते हैं, लेकिन इसमें कुछ तत्वों को रखा गया है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ये सब किस में आ जाते हैं, हैलोजन तत्वों में। यदि इसी का हाइड्रोजन परमाणु हेलो एल्केन में आप एल्केन का हाइड्रोजन परमाणु यदि किसी हैलाइड समूह द्वारा क्या कर दिए जाएं, विस्थापित कर दिए जाएं, तो विस्थापन के दौरान जो बनेगा, जो प्राप्त होगा, वही क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन। तो हम हेलो एल्केन को एक बार परिभाषित करके आपको बता दे रहे हैं। जैसे वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन का या हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु किसी हैलाइड द्वारा क्या कर दिए जाएं, विस्थापित कर दिए जाएं, तो विस्थापन के दौरान जो आपको प्राप्त होगा उसी आपको क्या कहेंगे, हेलो एल्केन कहेंगे, या उसे हाइड्रोकार्बन में हेलो एल्केन का व्युत्पन्न कह सकते हैं। जैसे इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एलिफैटिक और एक होता है एरोमेटिक। हाइड्रोकार्बन में यदि आप जानते हैं, एलिफैटिक का मतलब है, एलिफैटिक में आ जाएगा खुली श्रृंखला वाले तत्व। खुली श्रृंखला में आप जानते होंगे जैसे एथेन, प्रोपेन, ये सब खुली श्रृंखला में आते हैं। यदि इनके हाइड्रोजन परमाणु क्या किए जाएं, हैलाइड द्वारा क्या कर दिए जाएं, विस्थापित कर दिए जाए, तो विस्थापन के बाद जो प्राप्त होगा उसे हम एलिफैटिक हेलो एल्केन में कहेंगे। लेकिन एरोमेटिक जो आएगा उसमें आप जानते हैं, एरोमेटिक में बेंजीन रिंग का होना बहुत आवश्यक है, और बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन परमाणु होगा, ये जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे, ये हाइड्रोजन परमाणु यदि हैलाइड द्वारा क्या कर दिए जाएं, विस्थापित कर दिए जाते हैं, तो उसे कहते हैं या इसे नाम देते हैं एरिल हैलाइड के नाम से जानते हैं। तो हेलो एल्केन जो है वो एलिफैटिक के हाइड्रोजन परमाणु को यदि हैलाइड द्वारा विस्थापित किया जाएगा तो उसे हेलो एल्केन कहेंगे। एरिल हैलाइड उसे कहेंगे जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड का हाइड्रोजन परमाणु हैलाइड द्वारा क्या कर दिए जाएं, विस्थापित कर दिए जाएं। तो हम हेलो एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हेलो एल्केन के बारे में देखते हैं। तो आप जानते हैं हेलो एल्केन जो है किसी परमाणु में या किसी हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु क्या कर दिया जाता है, हैलाइड द्वारा विस्थापित किए जाते हैं। जैसे RH का मतलब यहाँ R एक एल्किल समूह है, एल्किल ग्रुप है। R क्या है, एल्किल ग्रुप है। इसका मतलब आप जान लीजिए कि जैसे मेथेन है, मेथेन का सूत्र होता है CH4, या एथेन है C2H6, ये हो गया। आप इसका एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दें तो वो एल्किल में चला जाएगा। जैसे ये लिखा गया CH3, इसका मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु इसका विस्थापित कर दिया गया, विस्थापन के बाद ये CH3 बना, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे मेथेन कहते थे, तो इसमें YL लगा देंगे और क्या लिखेंगे, मेथिल। ठीक, तो आगे जैसे ये क्या है, एथेन है, एथेन का सूत्र क्या है, C2H6, ये क्या है, एथेन है। आप एथेन का एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दीजिए तो ये C2H5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C2H5 होगा। तो इसे आप क्या कहेंगे, एथिल। क्या कहेंगे, एथिल। तो ऐसे ये क्या लिखा है, ये R और H लिखा है, इसका मतलब अभी एल्केन में आएगा, लेकिन ये R यहाँ पर क्या है, एल्किल ग्रुप में हो जाएगा, क्योंकि ये H को हम विस्थापित करेंगे। जैसे RH हो गया, ये एल्केन में
ये क्या है, एल्केन। अब आगे हम देखते हैं, R का मतलब ये है कि कार्बन की संख्या निश्चित नहीं है, कार्बन आप जोड़ सकते हैं 1 2 4 10 जितना भी आप जोड़ना चाहें। इसके बाद यदि कोई हैलाइड इसमें क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। हैलाइड यक्स का मतलब क्या है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है या आयोडीन भी हो सकता है। इसे हम क्या कर सकते हैं, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन को विस्थापित करना पड़ेगा। किसे हम विस्थापित करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु को। तो यक्स यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, R और यक्स प्लस ये H के साथ, या H यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल गया। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड। यदि हाइड्रोकार्बन का जो समूह है उसमें एल्केन से यदि हैलाइड जुड़ा है, किससे जुड़ा है, एल्केन से क्या ऐड है, हैलाइड, तो उसे हम नाम देते हैं, या आप एल्किल हैलाइड कह सकते हैं और या आप इसे कह सकते हैं हैलो एल्केन। आप इसी के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो पहले चलते हैं हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि इसे कितने वर्गों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन किसका, हैलो एल्केन का, या इसे आप क्या कहेंगे, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप जान लीजिए जितना हैलाइड होंगे, सबसे पहले हैलाइड या हैलाइडों की संख्या के आधार पर हम इसे बांट सकते हैं। तो इसमें जो हैलाइड की संख्या है, जैसे कभी कभी होता है एक हैलाइड जुड़ गए, यक्स की संख्या 1 जुड़ी हो, 2 जुड़ी हो, ऐसे इसी आधार पे हम बांटेंगे। तो एक कहते हैं मोनो हैलो एल्केन पहला, दूसरा डाई हैलो एल्केन, तीसरा हो जाएगा ट्राई हैलो एल्केन, चौथा पॉली हैलो एल्केन। ये किसके आधार पे है, हैलाइडों की संख्या के आधार पर। जितने हैलाइड होंगे उन्हीं की संख्या के आधार पे बांटा गया। एक मोनो हैलो एल्केन हो जाएगा, एक डाई हैलो एल्केन हो जाएगा, एक ट्राई हैलो एल्केन हो जाएगा और एक पॉली हैलो एल्केन हो जाएगा। मोनो हैलो एल्केन की बात करें जिसमें हैलाइडों की संख्या ओनली 1 क्या हो, 1 हो, सिर्फ एक हैलाइड जुड़े हों, उसे आप क्या नाम देंगे, मोनो हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन क्या कहेंगे, जिसमें हैलाइडों की संख्या कितनी जुड़ी हो, 2 जुड़ी हो। ट्राई हैलो एल्केन किसे कहेंगे, जिसमें हैलाइडों की संख्या 3 जुड़ी हो। या पॉली हैलाइड क्या कहेंगे, जिसमें हैलाइडों की संख्या 3 से अधिक जुड़ी हो, उसे हम क्या कहेंगे, पॉली हैलाइड। जैसे मोनो हैलो एल्केन की बात कर लें तो CH3Cl, इसमें हैलाइड कितने जुड़े हैं, क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1 है, इसलिए आप इसे क्या नाम देंगे, मोनो हैलो एल्केन कहेंगे। जैसे इसे नाम भी लिख दें मेथिल क्लोराइड, ये किस में आ जाएगा, मोनो हैलो एल्केन में। आप डाई हैलो एल्केन की बात करें तो CH2Cl2, इसे नाम देंगे डाई क्लोरोमेथेन, डाई क्लोरोमेथेन। तो इसमें हैलाइड की संख्या कितनी है, 2 हैलाइड हैं, 2 क्लोरीन है, इसलिए इसे डाई क्लोरोमेथेन कर रहे हैं और इसे क्या कहेंगे, डाई हैलो एल्केन में आएगा। ट्राई की बात करें, ट्राई का सबसे अच्छा उदाहरण है क्लोरोफॉर्म, CHCl3, CHCl3। इसमें हैलाइडों की संख्या कितनी है, 3 है, क्लोरीन कितने जुड़े हैं, 3। क्लोरीन क्या है, हैलाइड है ना, तो इसलिए हैलाइडों की संख्या कितनी है, 3 है, तो इसे हम किस में ले जाएंगे, ट्राई हैलो एल्केन। जैसे अभी आप जानते होंगे, पढ़े भी होंगे कभी कभी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, इसे आप क्या कहेंगे, ये किस में चला जाएगा, पॉली हैलो एल्केन में। तो ये क्या है, जैसे आप वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन में हैलाइडों की संख्या के आधार पर इसे बांटा गया है। यदि हैलाइडों की संख्या 1 होगी उसे मोनो हैलो एल्केन में रखेंगे, यदि 2 होगी तो डाई हैलो एल्केन में रखेंगे, 3 होगी तो ट्राई हैलो एल्केन में रखा जाएगा, 4 होंगे तो पॉली हैलो एल्केन में रखेंगे। मोनो में आप एक उदाहरण दिए हैं मेथिल क्लोराइड, जिसमें इसमें हैलाइडों की संख्या कितनी है, 1 है। डाई हैलो एल्केन में 2 क्लोरीन रखे हैं, इसलिए डाई क्लोरोमेथेन हो गया। ट्राई हैलो एल्केन में क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, क्लोरोफॉर्म है CHCl3, ये किस में चला जाएगा, ट्राई हैलो एल्केन में। पॉली हैलो एल्केन में कौन जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन
टेट्राक्लोराइड, ये किस में चला जाएगा? पॉलीहेलोएल्केन में। मोनोहेलोएल्केन को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। मोनोहेलोएल्केन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे इसमें कार्बन की संख्या के आधार पर, जैसे एक होता है प्राइमरी, एक होता है प्राथमिक कार्बन या द्वितीयक कार्बन,